दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पीएम विश्वकर्मा योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें इस योजना के बेनिफिट्स के बारे में, दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट इस योजना का है रिकॉग्नाइजेशन, जिसके तहत आपको सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड दिया जाएगा। दूसरा बेनिफिट है स्किलिंग का, जिसमें सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए आपको 5 से 7 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ में इंटरेस्टेड कैंडिडेट 15 दिनों की ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके साथ में ट्रेनिंग में आपको पर डे 500 रुपये दिए जाएंगे। तीसरा बेनिफिट इस योजना का है टूल इंसेंटिव, जिसके तहत आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। चौथा बेनिफिट इस योजना का है क्रेडिट सपोर्ट, जिसमें इस योजना के तहत कोई व्यक्ति लोन ले सकता है और उसे पहली बार में 1 लाख का लोन 18 महीनों के लिए दिया जाएगा और जब वो व्यक्ति उस लोन का रीपेमेंट कर देगा उसके बाद वो व्यक्ति 2 लाख का लोन ले सकता है, वो भी 30 महीनों के लिए, और ये लोन आपको 5% इंटरेस्ट पर दिया जाएगा। और इस योजना के तहत बेनिफिशियरी को 8% के बजाय 5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पांचवा बेनिफिट है इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, जिसके तहत आपको हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 1 रुपया दिया जाएगा और आप मंथली 100 ट्रांजैक्शन में से हर एक ट्रांजैक्शन पर 1 रुपये पा सकते हैं। और छठा बेनिफिट है मार्केटिंग सपोर्ट, जिसके तहत दोस्तों आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी सर्विसेज दी जाएंगी। दोस्तों हमने आपको इस स्कीम के सभी बेनिफिट्स के बारे में बता दिया है, तो चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं कि आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको pmvishkarma.gov.in की वेबसाइट पर आना है और आपके सामने पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों साइड में यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन होगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जब आप यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको दूसरे नंबर CSC लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जब आप CSC लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको दूसरे CSC रजिस्टर आर्टिसियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने CSC लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपनी CSC ID और पासवर्ड डालकर साइन इन कर लेना है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास CSC ID और पासवर्ड नहीं है, जिस कारण आप अपना पीएम विश्वकर्मा फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों हम आपको इसका भी सॉल्यूशन बताने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने CSC डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया है और हमारे पास CSC ID और पासवर्ड है और हमारे पास मेन CSC वैली वाली ID है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे CSC डैशबोर्ड में मेन CSC वैली ID वाले सभी ऑप्शन शो कर रहे हैं और इसके तहत हम नीचे ऑपरेटर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि CSC की सभी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपके पास CSC ID नहीं है और जिन ऑपरेटर्स को हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो CSC की हर सर्विसेज को यूज कर पाएंगे और साथ में वो ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति का पीएम विश्वकर्मा फॉर्म भी ऑनलाइन कर पाएंगे, जिस कारण आप अपना पीएम विश्वकर्मा फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आप ये ऑपरेटर ID कैसे ले सकते हैं। और अगर आपको ये ऑपरेटर ID मिल जाएगी तो आप अपना या किसी भी व्यक्ति का पीएम विश्वकर्मा फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप CSC की ऑपरेटर ID लेना चाहते हैं उसके लिए जो हम आपको बताने वाले हैं उसे आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पीएम विश्वकर्मा फॉर्म ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं और साथ में आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आप CSC की ऑपरेटर ID कैसे ले सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, जिसमें हम आपको CSC ऑपरेटर ID लेने के बारे में बताने वाले हैं। और साथ में आपको इस वीडियो को अपने दोस्त और संबंधियों के पास शेयर करना होगा, जो कि अपना पीएम विश्वकर्मा फॉर्म ऑनलाइन कराना चाहते हैं और उनके पास CSC ID और पासवर्ड नहीं है, या अगर वो पीएम विश्वकर्मा फॉर्म ऑनलाइन करने का प्रोसेस जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब आप CSC रजिस्टर आर्टिसियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का रजिस्टर नाउ का पेज ओपन होगा, जहां पर सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं। दोस्तों अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आप यहां पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उसके लिए आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने पहले से कोई लोन लिया है या नहीं। दोस्तों अगर आपने लोन लिया है तो आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अगर आपने पहले से कोई लोन नहीं लिया है उसके लिए आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आधार वेरिफिकेशन पेज ओपन होगा जहां पर आपको पहले प्लीज़ इंटर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में यहां पर दोस्तों आपको अपना आधार से लिंक वाला मोबाइल नंबर लिखना है। लेकिन दोस्तों अगर आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपने आधार से अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिए और उसके बाद ही आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे। दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे इंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिखना है और फिर इंटर कैप्चा वाले ऑप्शन में आपको साइड वाले कैप्चा को देखकर यहाँ पर लिखना है और फिर आपको नीचे वाले बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जब आप यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जिसे आपको यहाँ पर OTP वाले बॉक्स में लिखना है और फिर आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको फिर से कंसेंट वाले बॉक्स को टिक कर देना है और फिर आपको नीचे वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप अपना PM विश्वकर्मा फॉर्म ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों आपको अपने आधार को अपनी फिंगरप्रिंट की मदद से वेरीफाई करना होगा। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। दोस्तों जब आप यहाँ पर वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपकी फिंगरप्रिंट डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी और आपको अपनी फिंगर को फिंगरप्रिंट डिवाइस पर रखना है जिसके बाद आपकी फिंगर सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगी और आपके सामने कैप्चर्ड सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपकी फिंगरप्रिंट को वेरीफाई करा जाएगा। दोस्तों अगर आपकी फिंगरप्रिंट एक बार में वेरीफाई नहीं होती है तो आपको दोबारा अपनी फिंगरप्रिंट को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा और आपका PM विश्वकर्मा फॉर्म सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। जहाँ पर सबसे पहला सेक्शन पर्सनल डिटेल्स का होगा जिसमें दोस्तों आपका नाम, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपके आधार से ऑटो फेच होकर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मैरिटल स्टेटस वाले ऑप्शन में जहाँ पर दोस्तों मैरिटल स्टेटस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपने मैरिटल स्टेटस को बताना है। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। उसके बाद दोस्तों दिव्यांगजन वाले ऑप्शन में अगर आप विकलांग हैं या फिर आपको कोई डिसेबिलिटी है उसके बारे में आपको यहाँ पर यस और नो में बताना है और फिर दिव्यांगजन टाइप वाले ऑप्शन में आपको उसके टाइप को बताना है। उसके बाद आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट का ऑप्शन होगा जिसमें दोस्तों आपको बताना है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको बताना है कि आप अपना बिजनेस उसी राज्य में कर रहे हैं जिस राज्य में आप रहते हैं। उसे आपको यहाँ पर यस और नो में सेलेक्ट करना है और फिर आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन होगा जिसमें दोस्तों आपको बताना है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपना बिजनेस उसी ज़िले में कर रहे हैं जिस ज़िले में आप रहते हैं। उसे आपको यहाँ पर यस और नो में बताना है और फिर माइनॉरिटी का ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो आपको यहाँ पर यस को सिलेक्ट करना है और फिर दोस्तों आपको सेलेक्ट माइनॉरिटी वाले ऑप्शन में आपको अपनी माइनॉरिटी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने का ऑप्शन होगा जिसमें सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर भरा होगा जो कि आपके आधार से लिंक होगा और आपका आधार नंबर भी पहले से लिखा होगा और यहाँ पर पैन कार्ड का एक ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड बना है तो आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपका राशन कार्ड बना होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका राशन कार्ड नंबर आ जाएगा और आपका फैमिली डेटा आपके राशन कार्ड से ले लिया जाएगा।
वरना आपको यहाँ पर मैन्युअली अपने राशन कार्ड नंबर को डालना होगा। दोस्तों आपके सभी फैमिली मेम्बर आपके राशन कार्ड से यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर इस लिस्ट में नहीं है, उसके लिए यहाँ पर ऐड रो का ऑप्शन है। दोस्तों जब आप ऐड रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक नीचे रो ऐड हो जाएगी और जो सदस्य इस लिस्ट में नहीं है उसकी डिटेल्स को आपको नीचे भर देना है, जिसमें सबसे पहले उसका नाम पड़ेगा, फिर आपको रिलेशनशिप बताना है और फिर आपको उसका आधार नंबर लिखना है। दोस्तों हमारे केस में यहाँ पर पहले से सभी सदस्य मौजूद हैं, इसलिए हमें नए सदस्य को जोड़ना नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपका आधार एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि यहाँ पर नीचे लिखा होगा। और फिर करंट एड्रेस का एक ऑप्शन होगा, जिसमें 2 ऑप्शन होंगे। दोस्तों आपको पहला ऑप्शन तब सेलेक्ट करना है अगर आप जिस पते पर इस समय रहते हैं और वही पता आपके आधार पर लिखा है, उसके लिए आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपके आधार पर जो पता लिखा है आप उस पते पर नहीं रहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हमारे केस में दोनों एड्रेस सेम हैं, इसलिए हमने सेम एज आधार एड्रेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करा। उसके बाद दोस्तों डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत का ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं और आप ग्राम पंचायत में आते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं और आप लोकल अर्बन बॉडी के अंदर आते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर नो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट नेम ऑफ अर्बन लोकल बॉडी का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अपनी अर्बन लोकल बॉडी को सिलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों हम ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं, इसलिए हमने यस को सिलेक्ट करा है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर यस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और आप जिस भी ब्लॉक में आते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। दोस्तों आप जिस भी ग्राम पंचायत में आते हैं उस ग्राम पंचायत को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों प्रोफेशन एंड ट्रेड डिटेल्स का ऑप्शन होगा, जिसमें सबसे पहले प्रोफेशन एंड ट्रेड नेम का ऑप्शन होगा, जिसमें दोस्तों आपको बताना है कि आप कौन सा काम करते हैं। दोस्तों आप जो भी काम करते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आपके सामने काफ़ी सारे कामों के नाम की लिस्ट आ जाएगी और आप जिस भी काम को करते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और अगर यहाँ पर सब कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आपको सब कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे वाले बॉक्स को टिक कर देना है और फिर बिजनेस एड्रेस का ऑप्शन होगा, जिसमें दोस्तों आपको बताना है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप किस जगह अपना बिजनेस करते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन सेम एज आधार एड्रेस का ऑप्शन होगा। दोस्तों जो आपके आधार में एड्रेस लिखा है, अगर आप उसी एड्रेस पर अपना बिजनेस करते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। दूसरा सेम एज करंट एड्रेस का ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपने ऊपर कोई करंट एड्रेस लिखा होगा और अगर आप अपना बिजनेस करंट एड्रेस पर करते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना बिजनेस इन दोनों जगह से किसी दूसरी जगह पर करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों हमारे केस में ये व्यक्ति अपना बिजनेस अपने आधार वाले एड्रेस की जगह पर करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सेम एज आधार एड्रेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करा है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी दूसरी जगह पर बिजनेस करते हैं तो आप अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस एड्रेस को यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी सभी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है और फिर आपको नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपकी ये सारी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने सेविंग बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नेम ऑफ बैंक वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है और फिर IFSC कोड वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपको अपने बैंक का IFSC कोड लिखना है। दोस्तों IFSC कोड लिखने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जब आप यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद नेम ऑफ ब्रांच का ऑप्शन होगा और यहाँ से आपको अपनी ब्रांच को सेलेक्ट करना है जिस ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट है। और फिर अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है और फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर दोबारा लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने क्रेडिट सपोर्ट का ऑप्शन आएगा,
दोस्तों अगर आप अभी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अमाउंट पूछेगा कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं और वो अमाउंट 50,000 से कम नहीं होना चाहिए और 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों 50,000 से 1 लाख के बीच में जो भी लोन अप्लाई करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद सेलेक्ट प्रिफर्ड बैंक टू टेक लोन का ऑप्शन होगा। दोस्तों आपको इस ऑप्शन में बताना है कि आपने जो लोन के लिए अप्लाई किया है वो आपको इसी बैंक अकाउंट में चाहिए जिसकी डिटेल्स आपने ऊपर लिखी हैं या फिर आपको किसी दूसरे बैंक अकाउंट में चाहिए। दोस्तों हमारे केस में इस व्यक्ति को उसी बैंक अकाउंट में चाहिए, इसलिए हमने सेम एज सेविंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करा है और फिर यहाँ पर लोन पर्पस का ऑप्शन होगा जिसमें आपको बताना है कि आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं और आपको इन तीनों ऑप्शंस में से अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन होगा जिसमें दोस्तों अगर आपने पहले से कोई लोन लिया है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर भर सकते हैं, लेकिन उसे भरना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये भरना ऑप्शनल है। अगर आपने पहले से कोई लोन लिया है तो उसे आप यहाँ पर भर सकते हैं, वरना आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। हमारे केस में इस व्यक्ति का पहले से कोई भी लोन नहीं है, इसलिए हमने इसे भरा नहीं है। उसके बाद दोस्तों डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स का ऑप्शन होगा जिसमें आपको बताना होगा कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या नहीं, यानी कि आप यूपीआई से मनी ट्रांसफ़र करते हैं या नहीं। और यहाँ पर आर यू डिजिटली एक्टिव का एक ऑप्शन होगा जिसे आपको यस और नो में बताना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई यूपीआई ऐप चलाते हैं और आप यूपीआई से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और जब आप यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई लिंक्ड मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा और साथ में आपको अपनी यूपीआई आईडी को डालने का ऑप्शन आएगा। और अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको अपना यूपीआई नंबर और साथ में आपको अपनी यूपीआई आईडी को यहाँ पर डाल देना है, जिसके लिए आपको पर ट्रांजैक्शन 1 रुपये दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे केस में ये व्यक्ति डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नो को ही सिलेक्ट रहने दिया है, लेकिन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और डिटेल सेव हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों स्किल ट्रेनिंग का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको 5 दिनों की बेसिक स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ में आपको 15 दिनों की एडवांस स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों टूल किट का ऑप्शन होगा जिसमें बताया गया है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप स्किल ट्रेनिंग में सर्टिफाइड हो जाएंगे उसके बाद आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे जिन्हें आपको वापस नहीं करना होगा। उसके बाद दोस्तों मार्केटिंग सपोर्ट का ऑप्शन होगा जिसमें दोस्तों आपको बताना है कि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, जिसमें दोस्तों अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सर्टिफिकेशन कराना चाहते हैं उसके लिए आपको दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अगर आप एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अगर आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, यानी कि दोस्तों अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए उसके लिए आपको चौथे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और चौथा ब्रांड बिल्डिंग सपोर्ट रिक्वायर्ड का ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको अपना ब्रांड बनाने में कोई सपोर्ट चाहिए तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दोस्तों आप यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन भी सर्विसेज का आप लाभ उठाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर डिटेल सेव हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन डिटेल्स का पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको सभी डिक्लेरेशन को एक बार पढ़ के नीचे वाले बॉक्स को टिक कर देना है। दोस्तों बॉक्स को टिक कर देने के बाद आपको नीचे यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी कोई डिटेल गलत हो गई है तो आप यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस पेज पर जा सकते हैं जिस डिटेल को आप चेक करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप अपने फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आपको कोई गलती लगती है तो उसे आपको एक बार चेक कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने एप्लीकेशन सबमिटेड का मैसेज आ जाएगा और साथ में आपका नीचे एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा
और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। साथ में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज आएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा और फिर आपको नीचे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके फॉर्म की सभी डिटेल्स होंगी और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन अभी किस जगह पर है। और फिर दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से भी आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें पहला स्टेप आपके आधार ई-KYC का है जो कि कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप PM विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन का है जो कि कंप्लीट हो चुका है। तीसरा स्टेप रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड सर्टिफिकेट जनरेटेड का है। दोस्तों जब आपका रजिस्ट्रेशन सभी जगह से अप्रूव हो जाएगा तब आपके इस ऑप्शन के सामने भी हरा टैब शो करने लगेगा और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डाउनलोड योर एप्लीकेशन PDF का ऑप्शन होगा और नीचे आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जब आप यहां पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद नए टैब में एक दूसरा पेज ओपन होगा और यहां पर आपका PM विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसे आपको प्रिंट कर लेना है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन फ़ोन से कर रहे हैं तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की PDF फाइल को अपने फ़ोन में सेव कर लेना है और बाद में आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के प्रिंट को भी निकलवा लेना है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के प्रिंट को निकालना भूल गए हैं या फिर PDF फाइल सेव करना भूल गए हैं तो आपको दोबारा इस पोर्टल में लॉगिन कर लेना है, जिसके बाद आप फिर से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट कर पाएंगे या उसकी PDF फाइल सेव कर पाएंगे। दोस्तों अगर बात करें कि आप CSC की ऑपरेटर ID कैसे ले सकते हैं तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिएगा कि आपको CSC की ऑपरेटर ID चाहिए या नहीं। और दोस्तों अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।